हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नॉर्मल सब ग्रुप एंड फैक्टर ग्रुप्स। कि हम जो है वो किस तरह से फैक्टर ग्रुप बना सकते हैं। जैसे वेक्टर स्पेसिस में आपने जो है वो स्पेसिस पढ़ी थी, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल सब ग्रुप ये है कि हमने इससे पहला जो टॉपिक पढ़ा इससे पहले वो हमने पढ़ा था कोसेट्स वाला, ठीक है। तो कोसेट्स में हम क्या कहते थे कि अगर हमारे पास जो एच है, ठीक है, एच जो है वो अगर हमारे पास किसी ग्रुप का जो है वो सबसेट है तो हम किस तरह से उसके जो है वो कोसेट्स बना सकते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट कोसेट था, और अगर हम राइट साइड से इसको मल्टीप्लाई करें तो वो कौन सा हमारे पास बन जाता है, राइट। राइट कोसेट। तो नॉर्मल सब ग्रुप कहता है कि एज वी सॉ इन चैप्टर नंबर 7, इफ जी इज अ ग्रुप एंड एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, इट इज नॉट ऑलवेज ड्यू। इसका मतलब है हमारे पास ग्रुप में ये जरूरी नहीं है कि लेफ्ट कोसेट जो है वो राइट कोसेट के बराबर आए। देयर आर सर्टेन सिचुएशंस वेयर दिस डज होल्ड however, and these cases turn out to the improper importance in the theory of the group it was a Galvus about 170 ईयर अगो। मतलब ग्रुप थ्योरी पर जो सबसे ज्यादा काम किया वो गैल्वस ने किया। वो फर्स्ट रिकॉग्नाइज सब ग्रुप वर्थली ऑफ स्पेशल, जो कि ज्यादा तवज्जो का जो है वो मरकज बने, इसको नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। अच्छा, तो हमारे पास अगर हम वैसे रफली इसकी डेफिनेशन करें तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास जो एच है वो अगर किसी ग्रुप का जो है वो सब ग्रुप है, इफ जो है एच हमारे पास वो अगर किसी ग्रुप का क्या है, सब ग्रुप है, सबसे पहले सब ग्रुप होना लाजमी है। तो वो कहता है कि हमारे पास इसके लेफ्ट कोसेट जो है वो राइट सो कोसेट्स के बराबर आए फॉर ऑल ए जो है वो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, जी से। जी से। तो अगर इस तरह से हो तो वो हमारे पास जो एच होगा वो हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। और आपको पता है कि हम जब भी बनाते हैं फैक्टर ग्रुप बनाते हैं तो हम कोशेंट में कौन सा ग्रुप लेते हैं, ये तो आपको पता है ऑलवेज, वो हम ले रहे होते हैं ये वाला ग्रुप, नॉर्मल। नॉर्मल। नॉर्मल सब ग्रुप। कि जो एच जो है अगर जी में नॉर्मल है तो इस वजह से हम उसको कोशेंट के तौर पर ले रहे होते हैं नीचे। तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं कि अगर सब ग्रुप एच ऑफ द ग्रुप जी इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी if AH is equal to HA for all A in G, we denoted by H is normal in G। ये वाला हम साइन यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने कुछ आपको पहले भी रिमार्क्स जो थे वो बताए थे कि अगर हमारे पास, अगर आपको याद हो, क्योंकि हम कुछ इस तरह से रिजल्ट यहाँ पर पढ़ेंगे, अगर H1 और H2 जो है ये दोनों सब ग्रुप्स हैं जी में, सब ग्रुप की बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों की जो इंटरसेक्शन होगी वो भी किस में होगी, जी में होगी। अच्छा, क्या मुझे बताएं कि इन दोनों की जो यूनियन है वो जी में होगी सब ग्रुप्स की, तो वो अगर वन उसका होगा H2 का सबसे। तो हमारे पास ये जो यूनियन है ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि उसका सब ग्रुप हो। कब होगा पॉसिबल, जब H इज द सबसेट ऑफ H2 एंड H2 इज द सबसेट ऑफ H1। H। तो इसी तरह से यहाँ पर भी एक रिजल्ट को याद रखें कि अगर दो सब ग्रुप जो हैं वो किसी ग्रुप में नॉर्मल हैं, यही वाला साइन साइन, तो इनके जो नॉर्मल सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन होगा वो भी जी में क्या होगा, जी में नॉर्मल होगा। और यूनियन के बारे में हम मे या मे नॉट भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये तो हमारे पास थी नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन वगैरह। उसके बाद आता है हमारे पास कि हम लोग जो है वो किस तरह से नॉर्मल सब ग्रुप का टेस्ट, मतलब किसी भी ग्रुप को किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि वो किसी ग्रुप में जो है वो नॉर्मल है या नहीं है। तो हम ये चीज को पहले भी डिस्कस कर चुके थे जब मैं कोसेट्स पढ़ा रहा था कि ये जो सब ग्रुप एच ऑफ द जी इज नॉर्मल जी इफ एंड ओनली इफ एच एक्स एच एंड एक्स का इनवर्स जो है वो सबसेट हो एच का फॉर ऑल एक्स इन जी। मतलब बात करने का मतलब ये है कि अगर आप इस तरह का कोई एलिमेंट लें ये वाला, तो वो आपका किस से बिलोंग करना चाहिए, एच से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी ग्रुप ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर V4। अब V4 सबको पता है, V4 कौन सा ग्रुप होता है, 1 अल्फा 4 और बीटा होता है इसमें, और क्या होता है, अल्फा बीटा होता है। अगर इसमें कोई मैं सब ग्रुप ले लेता हूँ, H ले लेता हूँ, तो H में मैं ले लेता हूँ 1 ले लेता हूँ और अल्फा ले लेता हूँ। मुझे पहले बताएं कि ये जो H है, क्या ये V4 में जो है ये इसका सब ग्रुप है? तो ये आप क्लियरली नजर आ रहा है कि ये H जो है ये V4 का क्या है, सब ग्रुप है। अब यहाँ पर आप लोग यहाँ पर अगर टेस्ट लगाएं, टेस्ट कौन सा, ये वाला जो हमने अभी पढ़ा है, कि अगर आप सेंटर में H रखें, मतलब H के एलिमेंट रखें, 1 रखें और या अल्फा ही रख लें, सॉरी, और यहाँ से बीटा रख लें, ये बीटा रख लिया, और साइड पर यहाँ पर क्या लिखना है, बीटा का इन्वर्स। तो बीटा का इन्वर्स इस ग्रुप में क्या है, आपको अंदाजा है कि वो क्या है, बीटा ही है। अब इस ग्रुप में सबको पता है कि जो बीटा अल्फा होता है वो किसके बराबर होता है, क्योंकि ग्रुप अबिलियन है तो किसके बराबर होता है, अल्फा बीटा के। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बीटा। अब यहाँ से ये देखें, बीटा बीटा मिलकर क्या बन जाएगा, बीटा स्क्वायर, और इस ग्रुप में बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर 1 होता के। है। तो यहाँ पर आपके पास अल्फा आ गया, तो अल्फा किससे बिलोंग कर रहा है, एच से बिलोंग कर रहा है। इस तरह से अगर तमाम अगर आप यहाँ से उठाते हैं ये वाले एलिमेंट्स और उनको चेक करते हैं, वो दोबारा एच में चले जाते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो क्या कहलाएगा, इसका जो ग्रुप सब ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। यहाँ पर एक मैं रिजल्ट बताता हूँ। रिजल्ट ये कहता है कि अगर हम कोई भी अबिलियन ग्रुप ले लें तो उसके जितने भी सब ग्रुप्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। समझ आ रही है कि अगर आप तमाम ग्रुप्स उठा लेते हैं अबिलियंस, उनके तमाम के तमाम जो सब ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास अबिलियन होते हैं। अच्छा चलें मुझे बताएं कि यहाँ पर अगर आप शॉर्टकट एग्जाम में बैठे हैं, आप दे अबिलियन वाला भी जहन से क्राइटेरिया निकाल दें, आप यहाँ पर और कौन सा क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं नॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि मैंने अभी बताया नहीं है कोई क्राइटेरिया। चले मैं हिंट दे देता हूँ, कोई इंडेक्स वाला क्राइटेरिया है? इंडेक्स 2 होगा तो वो हमेशा नॉर्मल। हाँ जी, ऐसे जो हमारे पास ग्रुप हैं जिनका उनके सब ग्रुप्स के साथ अगर इंडेक्स जो है वो 2 आए तो वो ऑलवेज क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट जो है वो रिजल्ट्स हैं यहाँ पे। तो अच्छा कोई ऐसा ग्रुप है वो जो खुद तो नॉन अबिलियन हो लेकिन उसके सारे के सारे जो सब ग्रुप्स हैं वो नॉर्मल हों, कोई ऐसा है ग्रुप? ये बड़ा मशहूर मरूफ ग्रुप है Q8। Q8। तो वो खुद तो नॉन अबिलियन है लेकिन उसके सारे के सारे जो सब ग्रुप्स हैं वो हमारे पास क्या है, नॉर्मल है। ऐसे ग्रुप्स जो खुद नॉन अबिलियन होते हैं लेकिन उनके जो सब ग्रुप्स हैं वो नॉर्मल होते हैं, इनका स्पेशल नेम भी है, वो आप अब्दमजीत की बुक से देख लीजिएगा कि क्या नेम है स्पेशल जो है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये चीज़ों को डिस्कस कर ली, ठीक है। अच्छा ये हमने एग्जांपल नंबर 1 कह रही है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अबिलियन ग्रुप जो है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। ये तो मैंने रिजल्ट बता दिया। अब एग्जांपल नंबर 2 में वो कहता है द सेंटर ऑफ ग्रुप इज ऑलवेज क्या होता है, नॉर्मल। अगर आप सेंटर किसी भी ग्रुप का लेते हैं तो वो ऑलवेज क्या होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, चले मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ एज एमसीक्यूज के तौर पे एक बताएं कोई भी। अच्छा यहाँ पर मैं एक लिखने लगा हूँ, इसको थोड़ा सा देखिएगा। 1 अल्फा अल्फा स्केयर, और मैं लिखने लगा अल्फा बीटा और यहाँ अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे इसका कोई एक जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप कौन सा है? ये मैंने बेसिकली कौन सा ग्रुप लिखा है, D3। और S3। D3 जो है आइसोमॉर्फिक किसके है, S3 के। ठीक है, मैंने S3 या D3 आप कह सकते हैं। तो इसका कोई नॉर्मल सब ग्रुप बताएं कौन सा है? A3। हाँ हम कह सकते हैं बिल्कुल। तो A3 जो है वो इसका क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और भी चीज है कि अगर आप इसको मोर जनरलाइज कर दें तो ये रिजल्ट और थोड़ा सा बेहतर हो जाता है कि AN जो होते हैं वो ऑलवेज नॉर्मल होते हैं किन में, SN में। कि S4 में नॉर्मल कौन सी चीज होगी, A4 होगा। S5 में नॉर्मल कौन सी चीज होगी, A5 होगी। भला क्यों, क्या वजह है? अभी हमने एक रिजल्ट पढ़ा है। इंडेक्स 2। हाँ, कि आप ऑलवेज जब भी SN का AN के साथ इंडेक्स चेक करेंगे तो वो ऑलवेज क्या बनेगा आपके पास, 2 बनेगा। तो जिस वजह से ये ऑलवेज क्या हो जाएगा आपके पास, नॉर्मल। लेकिन ये सेंटर वाला भी जो है वो ये कंसेप्ट। अच्छा ये A3 के अलावा मुझे बताए ना कि इसका कोई जो है वो
कौन सा हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है? ट्रिवियल नहीं बताना, ट्रिवियल से मुराद के आइडेंटिटी और ग्रुप के अलावा कौन सा ऐसा इसका सब ग्रुप है जो नॉर्मल है? A3 ही है बस। A3 है, अच्छा ठीक है। अच्छा चले, मैं एक और आपसे पूछता हूँ, ये मुझे बताएं कि अगर मैं ये वाला आपसे ग्रुप पूछूं तो आप मुझे बताएं कि इसका क्या होगा। 1 अल्फा, अल्फा स्केयर, अल्फा क्यूब, बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा स्केयर बीटा और अल्फा क्यूब बीटा। अब मुझे इसका कोई जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप बताएं D4 का। 1 अल्फा स्क्वायर। हाँ 1 और अल्फा स्केयर, ये भला कैसे आया, कोई बता, ये बी। किस है? 1 अल्फा स्केयर, ये इसमें कि इसका H है और ये नॉर्मल है किसके अंदर, D4। भला ये किस तरह से आपने फाइंड किया कि ये नॉर्मल है इसमें? हाँ जी, अच्छा ये जो 1 और अल्फा स्केयर है ये बेसिकली D4 का क्या है, सेंटर है। हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास डाइहाइड्रल ग्रुप होते हैं उनके जो सेंटर्स होते हैं वो किस तरह से हम फाइंड करते हैं। यहाँ 4 जो है इवन है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा, तो वो हमारे पास अल्फा स्केयर आ जाएगा। इस तरह से ये D4 का हमारे पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप का। ठीक है, अच्छा ये तो हमने नॉर्मलिटी को जो है वो डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर अगर आप हमने वहाँ पर पढ़ा था स्पेशल लीनियर ग्रुप ऐसे ग्रुप्स होते हैं कि जिनका डिटर्मिनेंट 1 होता है, और जनरल लीनियर ग्रुप्स भी हमने पढ़े थे 2/2 के। तो मुझे बताएं कि क्या जो है वो SL मतलब, एक सेकंड, यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये वाला कि द सब ग्रुप रोटेशन इन DN इज नॉर्मल इन DN। अच्छा आगे आती है एग्जांपल नंबर 5 में, वो कहता है द ग्रुप स्पेशल लीनियर ग्रुप जो है 2/2 मैट्रिक्स विद द डिटरमिनेंट 1 इज नॉर्मल ऑफ द। तो ये भी मैंने तब भी हमने ये फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये स्पेशल लीनियर ग्रुप्स होते हैं ये बेसिकली सब ग्रुप होते हैं जनरल लीनियर ग्रुप्स के। तो यहाँ पर हमने एक इजाफी चीज भी पढ़ ली कि ये ऑलवेज क्या होते हैं, इसमें नॉर्मल होते हैं। तो अगर आप ये नॉर्मेलिटी को प्रूफ करना हो कि किस तरह से हमने नॉर्मेलिटी को प्रूफ किया, तो उसने बड़े अच्छे अंदाज से यहाँ पर ये नॉर्मेलिटी को ये वाला प्रूफ किया हुआ है, ये वाला अगर आप देखें तो। ठीक है, कि वो अगर आप लेते हैं ना कि जैसे, क्योंकि H आपने कहाँ से लेना होता है, क्योंकि SL जो है ये सब ग्रुप किसका है, GL का। तो हमने यहाँ पर सब ग्रुप का जो क्राइटेरिया यूज करना है वो हमने किस तरह से करना है कि अगर हम फॉर एग्जांपल सेंटर में H लेते हैं और साइड पे X लेते हैं, यहाँ पर X डैश लेते हैं, इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। अच्छा अगर डिटर्मिनेंट देखें तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि डिटर्मिनेंट X हो जाएगा और डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ X के इनवर्स का। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ X। ठीक है, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ H हमें पता है क्योंकि कहाँ से बिलोंग कर रहा है, स्पेशल लीनियर से, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1। तो यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि इनवर्स क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ X की इनवर्स। तो ये दोनों आपको पता है कि आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखें कि ये कहाँ से बिलोंग कर गया, दोबारा से H से बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब हुआ कि SL जो है GL में क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, तो ये भी हमने चीज़ें पढ़ ली। अब देखें, अब हमारे पास अगला जो कंसेप्ट आता है वो आता है फैक्टर ग्रुप्स का आता है। ठीक है, हम इंशाल्लाह आज ये फैक्टर ग्रुप्स पढ़ के कल हम होमोमॉर्फिज्म की तरफ जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन पिछली दफ़ा जो है आपके स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंस में आया था कि आप किस तरह से जो है Z/9Z को मेरे इनके दरमियान आप किस तरह से होम फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम Z/11Z, अगर आपको याद हो तो कोई बता सकता है यहाँ पर Z/9Z है जो ये किस चीज, कौन से ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है, Z9। Z9। ठीक है,
तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है, Z11। तो बेसिकली आप लोगों ने होमोमॉर्फिज्म किसके बिटवीन फाइंड करनी है, Z9 से Z11 की तरफ। तो वहां पर ना होमोमॉर्फिज्म फाइंड करनी थी, चले हम इंशाल्लाह जब आएंगे करेंगे। वहां पर हमने नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, हम ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म भी पढ़ेंगे और नॉन ट्रिवियल भी पढ़ेंगे। अच्छा, आगे आता है, वैसे आपके सामने क्वेश्चन रखा कि ये क्वेश्चन आया था कर्नल और इमेज फाइंड करना था। आगे आता है फैक्टर ग्रुप्स क्या होते हैं। अगर आपके पास ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप जो है वो हमारे उसमें नॉर्मल है तो हम उसके साथ उसका क्या बना सकते हैं, फैक्टर ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से है कि जी कोशेंट एच। तो ये डिफाइन किस तरह से होता है हमारे पास कि ए एच होता है, सच दैट जो ए होता है ये कहाँ से बिलोंग करता है हमारे पास, सॉरी यहाँ ए एच होता है ये वाली चीज, ए कहाँ से बिलोंग करता है, जी से बिलोंग करता है। तो हम लोग यहाँ पर अगर देखें दो एलिमेंट्स को जो है वो ऑपरेट करते हैं, ए एच को और बी एच को, क्योंकि ये किसके एलिमेंट है, इसके एलिमेंट है ना। अब अगर हम इसको देखें, ये दोबारा जो है इनकी प्रोडक्ट, क्योंकि ये ग्रुप बनाता है ना कोशेंट, ये जब हम इसके साथ इसको कोशेंट लेते हैं तो ये ग्रुप फॉर्म करता है। ग्रुप फॉर्म करने का मतलब ये है कि दो एलिमेंट्स को उठाया है, इनको मल्टीप्लाई भी करें तो दोबारा किस में जाना चाहिए, इसको जी ओवर एच में जाना चाहिए। ऐसे ही है ना, कुलैयर के जो लॉ है उसको होल्ड करना चाहिए। तो अब अगर हमारे पास एच जो है ये जी में नॉर्मल ना होता, एच जी में नॉर्मल ना होता, तो क्या मैं इस चीज को जो है ए एच को क्या मैं एच ही लिख सकता था? नहीं। ठीक है, हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम अगर इसको इस तरह से रहने दें तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए एच और सेंटर में क्या है एच बी और ये क्या है एच। अब सेंटर में एच बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी एच लिख सकते हैं। तो यहाँ अब यहाँ ए और बी जो हैं ये बेसिकली किसके एलिमेंट हैं, जी के एलिमेंट हैं। तो जाहिर बात है ये दोनों मल्टीप्लाई होकर दोबारा किसका एलिमेंट आएगा, हाँ जी जी। जी का एलिमेंट आएगा। तो यहाँ पर उस एलिमेंट को हम कह देते हैं कि वो सी डैश है, तो ये एच है। अब देखिए दोबारा से उसी तरह का एलिमेंट नहीं आ गया जिस तरह के इसमें थे, तो ये कहाँ से बिलोंग कर गया, हमारा जी ओवर एच में। का मतलब है कुलैयर की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे होल्ड हो रही है। चले मुझे बताएं कि यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि कोशेंट ग्रुप जो होते हैं इनमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, कोशेंट्स ग्रुप में ये जो फैक्टर ग्रुप हम पढ़ रहे हैं इनमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सी चीज है, अगर मैं जी ओवर एच में पूछूं। एच। तो जो जो सब ग्रुप होता है, जो ग्रुप में नॉर्मल जाते खुद उसमें क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी। किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं तो वो आपसे वही एलिमेंट आ जाता है। तो ये हमारे पास किसका बिहेव यहाँ पर कर रहा होता है, एज अ आइडेंटिटी। ठीक है, तो नॉर्मल सब ग्रुप्स जो होते हैं ये बेसिकली क्या, ये ग्रुप्स की नॉर्मल सब ग्रुप जो होते हैं क्या ये वाला जी जी ये वाला रिपीट कर दें। अच्छा, मैंने बोला है कि यहाँ पर जैसे हम किसी, क्योंकि ये ग्रुप फॉर्म कर रहे होते हैं ना ये जी ओवर एच, तो मैं पूछ रहा था कि एच जो यहाँ पर जो है ग्रुप, क्योंकि ये ग्रुप है तो ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि क्लियर ला तो मैंने सामने कर दिया, एसोसिएटिव भी इस तरह से होगा। अब मसला आता है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सी चीज होगी कि जिसको किसी भी एलिमेंट्स के साथ अगर हम ऑपरेट करें तो वो हमारे पास क्या आए, तो दोबारा से वही चीज आ जाए। जैसे कि देखें ना, अगर आपके पास ए एच है, ए एच को आप किसके साथ ऑपरेट करेंगे कि दोबारा ए एच आ जाए, आपको अभी से अंदाजा हो जाएगा। हाँ जी, ए एच को किसके साथ ऑपरेट करें तो आपके पास ए एच आ जाएगा। तो वो आपके पास क्या चीज है, वो आपके पास ये है कि अगर आप एच को आइडेंटिटी के मतलब जी की आइडेंटिटी को यूज करें तो वो आइडेंटिटी एच के साथ ऑपरेट होकर दोबारा से क्या आ जाएगी, एच ही आ जाएगा ना। ये दोबारा से एलिमेंट किसका आ जाएगा, ए एच का। तो यहाँ पर जो एच है ऐसा क्या यूज हो रही है, आइडेंटिटी एलिमेंट यूज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्रुप फॉर्म कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर आप इनवर्सिस फाइंड करना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं कि ए एच का जो है वो इनवर्स क्या होगा, अब ए एच का इनवर्स यहाँ क्या होगा इस ग्रुप में, क्वेश्चन ग्रुप में ए ए इनवर्स है। कौन सा होगा, ए इनवर्स एच। हाँ तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, इसका इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स। क्यों, क्योंकि अगर आप डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन आपको बता रही है कि अगर आप ए
सॉरी ए एच को बी एच के साथ ऑपरेट करते हैं तो वो बेसिकली किस तरह से होता है, ए बी एच। तो यहाँ पर आपके पास जाहिर बात है, अब आपने इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए ना, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, एच होता है। तो आप इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एच आ जाएगा, वो आप करेंगे ए इनवर्स एच के साथ, क्योंकि ये दोबारा मिलकर क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी हो जाएगी, ये एच आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एच। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको डिस्कस कर लिया कि ये ग्रुप की जो है स्ट्रक्चर किस तरह से है। ठीक है, तो ये ग्रुप फॉर्म कर रहे होते हैं क्वेश्चन ग्रुप्स जो है। अब हम एग्जांपल नंबर 7 की तरफ जाते हैं कि लेट 4z हमारे पास इस तरह का ग्रुप है। टू कंस्ट्रक्ट z over 4z we first must determine the left coset of 4z in z, consider the 4 cosets। तो यहाँ पर उसने ये cosets लिखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर वो बता रहा है कि 4z, अच्छा यहाँ पर अगर हम 4z को लिखा हुआ है उसने, तो 4z मल्टीपल ऑफ 4 है z का, टू कंस्ट्रक्ट z over 4z। ठीक है, अब अगर z over 4z को हम देखें तो क्या हम इसको आइसोमॉर्फिक कह सकते हैं किसके भला, अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा था पहले, अगर क्लासेस के हिसाब से देखा जाए तो ये आइसोमॉर्फिक किसके आ जाएगा, z4 के, ये क्लासेस हैं। ठीक है, तो इसलिए उसने डिस्टिंक्ट जो हैं वो क्या बनाए हैं, यहाँ पर कोसेट्स बनाए हैं, वो हमारे पास कितने बन गए हैं, 4। We claim that there are no other for if k belong to g then k is equal to 4 plus r, मतलब यहाँ पर algorithm डिवीजन algorithm यूज किया, तो यहाँ पर उसने ये टेबल बनाया। अब यहाँ पर उसने ये चीज को फॉर्म कर दिया आपके सामने। अब अगर देखें कि ये वाला एलिमेंट जब इसके साथ ऑपरेट होगा तो यह जाहिर बात है ये एलिमेंट किस तरह से आया, क्योंकि 1 और 2 क्या बन गया 3, इसी तरह से उसने ग्रुप को क्या किया, कंप्लीट किया। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो उसने नीचे लिख दिया क्लियरली z over 4z जो है आइसोमॉर्फिक किसके है, z4। तो यहाँ पर उसने मोर जनरलाइज लिख दिया है कि z over nz इज आइसोमॉर्फिक टू zn। तो हम इंशाल्लाह ये प्रूव भी करेंगे कि किस तरह से आइसोमॉर्फिक होता है। आपको पता है कि जो जब बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होती है तो वो हमारे पास क्या होती है, ऑलवेज आइसोमॉर्फिज्म होती है। ठीक है, अगर ग्रुप के साथ अगर बाइजेक्शन जो है होमोमॉर्फिज्म हो तो उसको हम क्या बोलते होते हैं, उसको ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं, अगर याद हो तो। ठीक है, इस तरह से ये भी एग्जांपल में उसने क्या किया होगा, सिंपल नॉर्मेलिटी के बारे में बताया होगा कि किस तरह से हम किसी ग्रुप की जो है वो नॉर्मेलिटी को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ग्रुप जो है ये D4 आ गया। थोड़ी देर पहले इस ग्रुप का मैंने बताया था कि इसमें जिसका सेंटर होता है वो क्या होता है, इसमें नॉर्मल होता है, जिस किसी ने बताया भी था कि 1 और अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो ये उसने यहाँ पर लिखा भी हुआ। अब ये हमारे पास यहाँ पर A4 की बात कर रहा है। अब A4 जो है वो किस में होगा, नॉर्मल A4 S4 में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर A4 के बारे स्ट्रक्चर के बारे में भी आप क्लियरली देख सकते हैं। तो ये नॉर्मेलिटी का जो था वो कंसेप्ट था। एग्जाम्पल नंबर जो है 11 में वो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास G जो है वो 32 ऑर्डर है, 32 ये यूनिटरी ग्रुप 32। अब अगर इसके एलिमेंट्स आप चेक करें, इसके एलिमेंट्स ये वाले, तो एलिमेंट्स क्या बन रहे हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो ये 16 एलिमेंट बन गए। अब उसने कहा कि जो उसका H है 117 ये उसका सब ग्रुप है और उसमें नॉर्मल है। ठीक है, देन G ओवर, क्योंकि ये ग्रुप बजाते खुद क्या था, अबिलियन था। ठीक है, तो देन G ओवर H इज क्या बन जाएगा, अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 का, विच ऑफ द 3 अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। तो यहाँ पर उसने बेसिकली बता दिया कि ये जो ग्रुप है ये बेसिकली एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिखे जा सकते हैं ग्रुप्स। वो हमने अभी चैप्टर में पढ़ा एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, कि हम ग्रुप्स को जो है वो दूसरे ग्रुप्स की एक्सटर्नल प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया है। यहाँ पर एग्जांपल नंबर 13 में वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या कहता है कि A4 हैज़ नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। तो यहाँ पर ये मैंने पहले भी बताया था, ये हमने बात की थी कि ये जब हम लैग्रांज थ्योरम का कन्वर्स पढ़ रहे थे। ठीक है, कि कन्वर्स थ्योरम। अब ये वाला जो थ्योरम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि लेट G बी अ ग्रुप एंड Z G बी अ सेंटर ऑफ ग्रुप
इफ जी ओवर जी इज साइक्लिक देन जी इज अबिलियन। अब इसका मतलब ये है कि अगर जी ओवर जेड ऑफ जी जो है वो साइक्लिक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो जी होगा वो क्या होगा, अबिलियन होगा। अब ये थ्योरम का एक है कि ये इफ एंड ओनली इफ के साथ नहीं है कि अगर जी अबिलियन हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी ओवर उसका जो सेंटर है वो हमारे पास क्या हो, अबिलियन हो। अब अगर देखें आप, ये देखें, अगर आपके पास अगर Q8 आप ग्रुप लेते हैं, उसका सेंटर आपके पास क्या है, सेंटर 1 - 1 1 प्लस माइनस माइनस 1। 1, ये वाला। अब इसका अगर अगर ऑर्डर के हिसाब से देखें तो इसका ऑर्डर क्या बनता है आपके पास, 4 बनता है ना इसका, 4। 4। अच्छा, जब मुझे बताएं कि ये जो Q8 ओवर 1 - 1 है, क्या ये साइक्लिक है? आप इसको किस तरह से कह सकते हैं कि ये साइक्लिक है या नहीं है? किसी के माइंड में है कोई? क्योंकि ये बिलियन नॉन साइकिल को साइक्लिक है, जी, क्योंकि इसका पेरेंट ग्रुप जो है वो नॉन साइक्लिक है, तो फिर हम लोग इस क्वेश्चन ग्रुप को भी नॉन साइक्लिक ही ट्रीट करेंगे। अच्छा। अब देखें कि अब यहाँ पर मैं जो बात बताना चाह रहा था वो ये था कि इस ये 2 के स्केयर में लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर बसाते खुद इसके कोशेंट ग्रुप को देखा जाए तो वो भला यहाँ पर क्या है, वो आपके पास क्या है, अबिलियन है। ये चीजों को थोड़ा सा ना विजुलाइज करें कि ग्रुप खुद क्या था, वो तो हमारे पास नॉन अबिलियन था, लेकिन जब हमने उसका कोशेंट ग्रुप बनाया तो वो क्या बन गया हमारे पास, अबिलियन बन बिलियन, गया। यहाँ पर हम कौन सा तो बिलियन रिजल्ट, साइकिल को होते हैं। नहीं 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 नहीं, ये किसने कहा बिलियन साइक्लिक होते हैं? नो, एवरेज नहीं तो साइक्लिक वो ग्रुप, उसमें हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा नहीं था, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अ बिलियन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हर कन्वर्स हर से साइक्लिक है वो बिलियन होता है, लेकिन अब बिलियन तो साइक्लिक मेरे ख्याल में नहीं होता, ख्याल में नहीं बल्कि पक्की बात है, ठीक है। पक्की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पी स्केयर है, तो पी स्केयर से मुराद कि अब देखें ग्रुप तो वो क्या था, नॉन बिलियन, लेकिन क्वोशंट क्या बन गया, नॉन बिलियन। तो यहाँ पर ये रिजल्ट्स को जो है वो विजुलाइज करें कि आपके पास कुछ चीजें जो हैं वो खुद तो नॉन बिलियन, जैसे हमने पहले भी एक रिजल्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा। अब यहाँ पर ये देखें, अच्छा, अब ये है z ओवर सेंटर ऑफ g जो है, ये आइसोमॉर्फिक जो होता है, ये क्या चीज लिखी हुई है, g ओवर z, ये चीज, अब ये चीज, अब किसी ने अगर पढ़ा होगा कि जाहिर बात है यहाँ पर ऑटोमॉर्फिज्म, कोई बताएगा कि ऑटोमॉर्फिज्म कितनी तरह की होती है, एनीवन, हाउ मेनी 2। टाइप, यस, टू, कौन कौन सी भला, आउटर इनर और इनर हाँ। ऑटोमॉर्फिज्म, तो यहाँ पर ये जो नोशंस को यूज किया गया है ये वाला, तो ये क्या है, ये बेसिकली इनर और आउटर। इनर ऑटोमॉर्फिज्म है जी की। तो वो कहता है कि हमारे पास जी ओवर जेड जी का जो स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली आइसोमॉर्फिक होता है उसका इनर ऑटोमॉर्फिज्म। तो हमने तो ऑटोमॉर्फिज्म को भी पढ़ना है कि किसी ग्रुप से ग्रुप की तरफ जब हम मैप बनाते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म भी हो और बाइजेक्टिव भी हो, तो वो हमारे पास क्या बनती है, ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म का सेट बनता है, ठीक है। और किसी को, चलें हमने ये बात यहाँ पढ़ रहे हैं तो ये भी जहन में रखें कि फॉर एग्जांपल ये देखें, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप की तरफ ऑटोमॉर्फिज्म एक तरह की तो नहीं ना हो सकती, बेशुमार हो सकती है। मतलब ये हो सकती हैं कि एक ऑटोमॉर्फिज्म ये बन गई, एक F1 बन गया, एक F2 बन गया, एक F3 बन गया, ये ऑटोमॉर्फिज्म का सेट आ गया। अब इस ऑटोमॉर्फिज्म की क्या खसूसियत होती है, कोई बताएगा? ये बजाते खुद क्या फॉर्म कर रहे होते हैं, ग्रुप ग्रुप फॉर्म कर रहे होते हैं। ग्रुप। ग्रुप तो यहाँ पर क्योंकि मैंने एमसीक्यूज के तौर पर बताया, ऑटोमॉर्फिज्म दो तरह के होते हैं, इनर और जो है वो आउटर। तो यहाँ पर इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो है किसी ग्रुप की वो आइसोमॉर्फिक होगी कोशेंट जब उसका हम सेंटर के साथ लेंगे। अब यहाँ पर काशी थ्योरम है, तो काशी थ्योरम हमें क्या कहता है कि लेट, क्योंकि दो तरह का होता है, ये एसएमएस में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों ने एसएमएस का टेस्ट देना, तो ये लाजमी करें क्योंकि ये कुछ
बुक्स ने इसको इंडेक्शंस के साथ किया है, कुछ ने किसी और तरीके से किया। तो ये लाजमी करें, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर द एसएमएस। ठीक है, उसने लिखा भी होगा वहां पर जो कोर्स आउटलाइन। तो लेट जी बी अ फाइनाइट अबिलियन ग्रुप एंड पी बी अ प्राइम दैट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ जी। हमें एमसीक्यूज आया था, 10 एमसीक्यूज आए थे, उसमें ये आया था एसएमएस में। तो देन जी हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी, कि अगर हमारे पास एक ग्रुप है, उसको ऑर्डर पी का पी बी अ प्राइम दैट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, एक प्राइम डिवाइड करता है, तो लाजमी तौर पर फॉर एग्जांपल एक ग्रुप का ऑर्डर फॉर एग्जांपल 8 है, उसको अगर 2 डिवाइड करता है, तो इसका क्या मतलब है कि उस ग्रुप में कौन सा, उस ग्रुप में एक एलिमेंट जरूर ऐसा होगा कि जिसका ऑर्डर क्या होगा, भला यहाँ पे 2 होगा। 2। ऐसे ही है ना। या आप यहाँ पर अगर ले लें अबिलियन ग्रुप्स के लिए, अगर आप अबिलियन ग्रुप की बात हुई है यहाँ पे, फॉर अबिलियन ग्रुप, ठीक है। तो लेकिन अगर दूसरी साइड पे आप S3 ले लें, लेकिन ये अबिलियन के लिए प्रूफ है, क्योंकि इसका प्रूफ दो तरह से, अबिलियन के लिए और नॉन बिलियन के लिए। तो यहाँ पर अबिलियन के लिए किया। अगर आप S3 ले लें तो उसका ऑर्डर 6 है, तो 6 को डिवाइड कौन कौन सा नंबर करता है, 2 करता है, और क्या करता है, 3 करता है। तो इसका मतलब है उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनका ऑर्डर 2 होगा, एग्जिस्ट करते होंगे, जिनका ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। तो ये बात भी सही है, ठीक है। आप देख सकते हैं गाउसियन थ्योरम को, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये दूसरी साइड पे आ गया है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो ये हम यहाँ पर ये चीज़ को नहीं करेंगे, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट को। तो बकाया अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, अभी मीटिंग में एक टाइम है, ठीक है। अगर कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह के बारे में पूछना है तो। चलें, गुड लक। बकाया एसएमएस का जो टेस्ट है वो आई थिंक सो 4 को हो रहा है। तो आप लोग तैयारी करें, तो सबसे जो मेन चीज़ पर फोकस करें, मैथमेटिक्स तो आपका सब्जेक्ट है वो उस पर तो करें, लेकिन एसएमएस का टेस्ट पास करने के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है, आप लोग ना एनालिटिकल रीजनिंग और अपनी जो इंग्लिश है बेसिक 12 टेंस और प्रेपोजिशंस वगैरह जो होती हैं उनको अपना स्ट्रॉन्ग रखें, ताकि आपके नंबर वहाँ से ना कटें। अगर वहाँ से बंदे के नंबर ना कटे तो यहाँ से तो सिर्फ मैथ में बंदे को 10-12 नंबर चाहिए होते हैं, जो कि आ जाते हैं, 50 नंबर वाला पास होता है। जो एनालिटिकल रीजनिंग या वर्बल रीजनिंग है, इसकी तैयारी मतलब हम लोग एक गूगल से ही नहीं करें? नहीं, एक चैनल है, उसके 10 लेक्चर पहले सुन लें तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब मुझे जहन में नहीं वो आ लिंक रहा। का शेयर करना फिर। जी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उसका नेम मुझे नहीं अभी आ रहा, लेकिन मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। जी ठीक। चलें।